देखिए मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक और क्वेश्चन देखते हैं। इफ एक्स और वाई में ये इक्वेशन दे रखी है, देन एक्स रेशो वाई पूछ रहा है। ये ऑप्शन है हमारे, ठीक है। वाई स्क्वायर से डिवाइड कर लें इक्वेशन को, तो 2x अपॉन वाई का होल स्क्वायर माइनस 7x अपॉन वाई प्लस 3। अब ये x अपॉन वाई में क्वाड्रेटिक बन गई, तो डिस्क्रिमिनेंट रूल लगा के माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ये वैल्यूज डाल दी। तो x अपॉन वाई की वैल्यू एक तो आएगी 12 अपॉन 4 और 2 अपॉन 4, तो ये क्या हो गई 3 अपॉन 1 और ये 1 अपॉन 2। तो x रेशो वाई क्या हो गया 3 रेशो 1 एंड 1 रेशो 2। देखिए मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन देखते हैं। इफ टेन थीटा एंड सेक थीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, देन इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सेक थीटा और टेन थीटा रूट्स दे रखे हैं, तो रूट्स का सम क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, और रूट्स का प्रोडक्ट सी अपॉन ए। अब देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस बी अपॉन ए है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी होती है सेक और टेन की, ठीक है। तो ये आ गया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो ये आया सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और एक पहले से है तो 4 हो जाएगा। ये आ गया। इनकी वैल्यूज रख दीजिए, इसमें सॉल्व करेंगे तो सॉल्व होके ये आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। देखिए मैथमेटिक्स में डिटर्मिनेंट का ये क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। ये ऑप्शंस गिवन है इसके, ठीक है। अब देखिए इसमें क्यूबिक इक्वेशन में क्या है, एक्स की पावर 1 वाला कोफिशिएंट में खींचेंगे तो 3 रूट होंगे अल्फा बीटा गामा गिवन है। तो अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से 0 हो जाएगी, ठीक है। अब इस कंसेप्ट को ध्यान रखते हुए हम इसे सॉल्व करेंगे। पहली रो में अल्फा बीटा गामा से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरी में भी कर दिया, तीसरी में भी कर दिया, तो 1 अपॉन अल्फा बीटा गामा का होल क्यूब तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि जितने से मल्टीप्लाई करोगे उतने से डिवाइड भी करना है। तो ये बनी। अब क्या करें हम, C1 को C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये सेम आ जाएगी, ये सेम आ गई, और ये किसके बराबर थी 0। तो किसी डिटर्मिनेंट की एक रो या एक कॉलम 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0। मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन करेंगे। इफ अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा एंड अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3 बीटा स्क्वायर इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3, देन इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा। तो ये देखिए अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3 और बीटा स्क्वायर इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3, तो सेम है दोनों, अल्फा बीटा का डिफरेंस है केवल। तो इसका मतलब अल्फा और बीटा किस इक्वेशन के रूट है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर इक्वल टू 5x माइनस 3 के रूट्स हैं अल्फा बीटा, क्योंकि अल्फा रखेंगे तो ये मिलेगा, बीटा रखेंगे तो ये मिलेगा, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस बी अपॉन ए से 5, और अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए से 3 हो गई। तो सम ऑफ रूट्स जिनके इक्वेशन पूछ रहा है वो रूट्स दिए थे, तो इनका सम क्या होगा, ये वैल्यूज रख दें तो सॉल्व होकर कितना आ जाएगा 19/3। प्रोडक्ट क्या आएगा 1 के बराबर। तो इस इक्वेशन में रख दें तो इक्वेशन मिल जाएगी हमें। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन करेंगे। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स अल्फा बीटा आर सच दैट अल्फा प्लस बीटा 2 के बराबर है, और अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4 इक्वल टू 272, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। अगर रूट्स मालूम है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स तो हमें मालूम है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2, अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट फाइंड करना है हमें। तो हमने जो गिवन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2, उसका स्क्वायर बोथ साइड कर दिया तो ये मिला, ठीक है। इसका फिर से स्क्वायर कर दिया, सॉल्व किया, तो सॉल्व होके हमारा ये आ जाएगा, क्योंकि अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की वैल्यू हमें दे रखी थी 272, वो रखने के बाद ये इक्वेशन बन गई। तो ये अल्फा बीटा में क्वाड्रेटिक बन रही है। अल्फा बीटा की जगह एक्स कंसीडर कर लिया, रूट्स निकाल लिए 16 एंड माइनस 8, तो अल्फा बीटा इक्वल टू 16 और माइनस 8, ये इसमें पुट कर दें तो ये इक्वेशंस मिल जाएंगी। देखिए मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन करेंगे। ये है, ये फंक्शन दे रखा है, इसका एफ इनवर्स फाइंड करना है जो इस फॉर्म में होगा। उसके बाद क्या करना है कि b माइनस सी प्लस डी की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो y इजिकल्स टू ये दे रखा है क्वेश्चन, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x वाले एक पास कर लिए, तो x की वैल्यू निकाल ली हमने, ये आ गई। एफ इनवर्स कैसे निकालते हैं, इस y को x से रिप्लेस करा दें तो एफ इनवर्स x की वैल्यू ये आ गई।
अब हमें इससे कंपेयर कराना है, तो ये देखो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 1 और यहाँ 4 है, तो 4 कॉमन निकाल लीजिए। 4 कॉमन निकाला, 4 से डिवाइड कर दे हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर। तो ये फॉर्म बना ली हमने, इसको इस फॉर्म में ले आई। तो अब बी सी डी की वैल्यू निकालें, तो बी की वैल्यू ये, सी की ये और डी की ये। तो बी माइनस सी प्लस डी कितना हो जाएगा 3/2। तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड इनवर्स ऑफ ए फंक्शन y इक्वल टू 2x प्लस 3/5x प्लस 7। तो डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई y में कर लेंगे, ये आ गया इक्वल टू दिस। अब x वाले एक पास कर लो, इसे उधर ले जाएं और 3 को इधर ले आएं, तो 7/-3 और इसको इधर लाएंगे तो x कॉमन आ जाएगा, तो इसमें से 2 और यहाँ मिल जाएगा 5/। अब तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये अपॉन ये आ गई। अब सिंपली f इनवर्स x के लिए हमें क्या करना है, y को x में चेंज कर देना है, y की जगह x लिख दें, वही हमारा f इनवर्स x होगा। देखिए मैथमेटिक्स का एक और क्वेश्चन देखेंगे। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स की किस वैल्यू के लिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा? तो ऊपर वाले के फैक्टर की है 3 5, नीचे वाले के फैक्टर की है 5 8। तो 5 दोनों में कॉमन है, तो कॉमन वाला प्रोसीजर लगेगा। सबसे पहले इसको नोट कर लिया नंबर लाइन पे 3 5 और 8। फिर एक्स इक्वल टू 0 इसमें रखते हैं, तो 15/40 यानी पॉजिटिव मिलता है। x इक्वल टू 0 किस इंटरवल में लाई कर रहा है, इस वाले में, तो इसमें पॉजिटिव फिर नेगेटिव। ये बताया था पहले भी वीडियो में कि जो कॉमन फैक्टर होता है, जैसे 5 कॉमन है तो उसके दोनों साइड सेम साइन आता है, यहाँ नेगेटिव तो यहाँ भी नेगेटिव, फिर अगला पॉजिटिव। तो ग्रेटर देन 0 पूछ रहा था, तो पॉजिटिव वाले ले लेंगे, -8 3 और 8 माइनस इन्फिनेटिव कॉमा 3 यूनियन 8 कॉमा इन्फिनेटिव। ऊपर वाले के फैक्टर पे जो कॉमन नहीं है उस पर क्लोज इंटरवल आएगा, क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ। बाकी देखिए मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन करेंगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 लेस देन इक्वल टू 0। तो देखिए अभी तक हमने जो क्वेश्चन करे थे उनमें ऊपर और नीचे के फैक्टर में कोई भी कॉमन नहीं था, लेकिन इसमें ऊपर वाले के फैक्टर 1 2, नीचे वाले के 2 5, तो 2 कॉमन है दोनों में। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वही नंबर लाइन पे हमने 1 2 5 को ड्रॉ कर लिया। फिर x इक्वल टू 0 इस वाले इंटरवल में लाई करेगा, तो 0 पर हमने वैल्यू निकाली, तो क्या आई 2/10। इसमें 0 रख दिया x की जगह, तो 2/10 यानी पॉजिटिव। तो इसमें पॉजिटिव पहले बताया था, जैसे वही चलेंगे अल्टरनेट वे में, इसमें पॉजिटिव इसमें नेगेटिव। बस एक चीज ये ध्यान रखेंगे कि जो कॉमन फैक्टर है उसके दोनों तरफ सेम साइन आएगा, इसमें नेगेटिव तो इसमें भी नेगेटिव और फिर पॉजिटिव। लेस देन 0 के लिए पूछ रहा था, तो कौन सा हो गया, एक तो 1 से 2 और 2 से 5। ऊपर वाले के फैक्टर पे क्लोज्ड इंटरवल लेंगे, तो ऊपर हमारा 1 है, बाकी सभी पे ओपन। देखिए मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 30 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले ऊपर वाले के फैक्टर कर लिए 2 और 5, नीचे वाले के फैक्टर किए 3 और 7, इनको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लिया 2 3 5 7। अब हम इसकी वैल्यू 0 पे निकालेंगे, x इक्वल टू 0, तो क्या मिलेगा 10/30। 10/30 कैसा है, पॉजिटिव। तो 0 कहाँ लाई कर रहा था, यहाँ लाई कर रहा था, तो यहाँ हम पॉजिटिव आ गया। तो अल्टरनेटिव साइन लगाते हैं, इसमें पॉजिटिव तो इस वाले में नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव और फिर पॉजिटिव। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पूछ रहा है, तो ग्रेटर देन 0 वाले माइनस इन्फिनेटिव से 2, 3 से 5 और 7 से इन्फिनेटिव, ये बने। अब हमें क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल का साइन लगाना है, तो जो ऊपर वाले के फैक्टर हैं उन पर क्लोज इंटरवल लगेगा, बाकी सभी पे ओपन इंटरवल।